आज के इस सत्र में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं या फिर अगर बिगिनर्स हैं, नई नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आप अपने ट्रांसलेशन की जांच कैसे करवा पाएंगे। हर वक्त आपको ट्रेनर मिलते नहीं, या फिर कई बार आपके पास कई तरह की समस्याएं होती हैं कि आप किसी व्यक्ति से अपनी जांच करवा नहीं सकते, जो भी कारण हो। आज के इस सत्र में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने घर से ही अनुवाद करेंगे और अनुवाद करके उसको किस तरह से जांच कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। हालांकि मशीनी मिलान की मैं बात कर रहा हूं, मशीनी लगभग 70 से 80% सही होता है। तो उसके अनुसार आप एक अंदाजा लगा सकते हैं और आप अनुवाद की तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं। वेबसाइटें हैं, जैसे ये देखिए, मैं UIDAI की वेबसाइट खोल रहा हूँ। तो अधिकांश सरकारी वेबसाइटें द्विभाषी होती हैं, आप उनसे भी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने UIDAI का वेबसाइट खोला, इसमें देखिए विकल्प दिखा रहा है, इंग्लिश में खोलना है, हिंदी में खोलना है और भारत की अन्य भाषाएं भी यहाँ हैं। तो हिंदी संस्करण खोलता हूँ, देखिए अंग्रेजी संस्करण खोल रहा हूँ। अब ये देखिए, इसका अंग्रेजी संस्करण खुल गया है। तमाम चीज़ें इसमें अंग्रेजी में हैं। गेट आधार, अपडेट आधार, आधार सर्विसेज, ये तमाम चीज़ें हैं, ये अंग्रेजी में हैं। ठीक है, आप यहाँ से एक बार इसको देख लें। देखने के बाद कुछ पंक्तियाँ नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब इसका देखिए, मैं हिंदी वाला वेबसाइट खोलता हूँ। ये देखिए, मैंने हिंदी पर क्लिक किया, स्वागत कहा और ये वेबसाइट खुलने लगा। अब जो विवरण आपको अंग्रेजी वाले में अंग्रेजी लिख करके आ रहा था, वही विवरण अब यहाँ हिंदी में लिख करके आने लगा। आप अपना अंग्रेजी वाला अंश नोट कर लें, फिर अपने हिसाब से अनुवाद करें, फिर इसको मिला सकते हैं। थोड़ी बहुत इसमें गूगल ट्रांसलेट होगा, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है आपको खुद से ही अनुवाद करने का, अनुवाद सीखने का। एक और तरीका है विकिपीडिया पे जाकर के करने का। अब देखिए, ये विकिपीडिया मैंने वेबसाइट सर्च किया। ये हर काम आप मोबाइल में कर सकते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और विकिपीडिया खोलूंगा। इसमें देखिए विकल्प दे रहा है, इंग्लिश का दे रहा है, हिंदी का दे रहा है, तमाम विकल्प हैं। तो मैं इसमें इंग्लिश वाले विकल्प में चला जाता हूँ। ये हो गया अंग्रेजी में विकिपीडिया का मैंने साइट खोला है। इसमें लिस्ट ऑफ विकिपीडियाज लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए सब कुछ अंग्रेजी में आपको दिख रहा होगा। दिस पेज कॉन्टेंट्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल 321। ये हम क्या करेंगे, ये पूरा पैराग्राफ हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, या फिर आगे भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप अपनी भाषा में, हिंदी में इसका अनुवाद करें। अनुवाद करने के बाद अब फिर देखिए ऊपर आए, यहाँ देखिए लैंग्वेजेस का एक विकल्प लिखा हुआ है। ये देखिए इंग्लिश का लैंग्वेज है, इंग्लिश भाषा, इंडोनेशिया, तमाम भाषाएं हैं। इसमें नीचे यहाँ देखिए हिंदी लिखा हुआ है, बांग्ला भी है, पंजाबी भी है, नेपाली भी है, मराठी भी है। चूँकि हमें हिंदी चुनना है तो मैं हिंदी पे क्लिक करूँगा। अब हिंदी पर मैंने क्लिक किया तो अब देखिए धीरे धीरे ये जो विवरण है, यह विवरण पूरा का पूरा हिंदी में हो गया। अब आपने जिस अंश का अनुवाद किया था उसको हम देखते हैं। ये देखिए, वहाँ 329 था, यहाँ 301 है। कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कमी रहेगी, लेकिन अमूमन आप इससे अपने अनुवाद को जांच सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उदाहरण लेते हैं, यह मैंने वेबसाइट खोला हुआ है thehindu.com का। द हिंदू वेब पेज है, न्यूज़पेपर है द हिंदू। ये देखिए, ये सब अंग्रेजी में। अब इसमें कोई भी एक न्यूज़ ले लीजिए, SC ऑर्डर्स रिलीज या कोई, जैसे मान लीजिए मैं ये इलेक्शन वाला जो है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसका पूरा न्यूज़ आ गया। रिकॉर्ड, कैश, लिकर सीज, जो भी कहानी है ये हमने देखा। देखने के बाद हमने इसको नोट किया। नोट करने के बाद अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपके मोबाइल में इस तरफ दाहिने तरफ 3 छोटे छोटे डॉट बने होते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ, ये ऊपर जहाँ हमने वेब पेज डाला, ये 3 डॉट बने हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूँगा, इस डॉट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये जो विवरण दिखा रहा है, इसमें आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो यहाँ एक विवरण लिखा हुआ है, देखिए ट्रांसलेट का। आपको करना क्या है कि आप इस ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ नीचे दिखा रहा है डिटेक्टिंग लैंग्वेज। ये एक ऐसी सुविधा है कि आप अंग्रेजी में या फिर किसी भी भाषा में कोई लेख हो, उसको अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। देखिए, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ
द हिंदू ई पेपर है, इसकी वेबसाइट खोल के रखा हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए द हिंदू का ई पेपर खुल गया हमारे सामने। पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है द हिंदू, और बाकी जो जानकारी चाहिए ये सब है। अब इसको क्या करना है कि जो भी मुझे लगता है कि मैं यहाँ से चुन लूँ, तो यहाँ आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी है। आपका ये जो दाहिने तरफ देखिए ये 3 डॉट दिख रहा है, आप इस डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए आप स्क्रॉल करेंगे जब ऊपर, तो यहाँ एक विकल्प आता है ट्रांसलेट। ये देखिए ट्रांसलेट का विकल्प आया। आप इस ट्रांसलेट विकल्प पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे यहाँ घूम रहा है। यहाँ देखिए इंग्लिश है और हिंदी है। चूँकि हमने सेटिंग बदल दिया था। सेटिंग कैसे बदला था, मैं ये जो गूगल का खुल रहा है, गूगल ट्रांसलेट का, इसका ये जो 3 डॉट है इस पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है मोर लैंग्वेजेस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोर लैंग्वेजेस लिखा हुआ है। मैं यहाँ गया, मोर लैंग्वेजेस पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ ABCD अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा हुआ है। मैंने यहाँ हिंदी चुन लिया था। ये देखिए यहाँ नीचे जा कर के, चूँकि हिंदी मेरा चुना हुआ है, आप कोई एक भाषा यहाँ अपने पसंद से चुन लीजिए, ओके कर दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ देखिएगा कि यहाँ नीचे ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है इसके पास ही डिटेक्टेड लैंग्वेज लिखा रहेगा, DETEC डिटेक्टेड लैंग्वेज ये लिखा रहेगा। उसके बाद जो भाषा मैंने चुना है वह भाषा देखिए यहाँ दिखा रहा है हिंदी। तो अब ये अपने आप हिंदी में बदल गया है। अब ये पूरा का पूरा अखबार मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ। देखिए द हिंदू के दैनिक संस्करणों के लिए सुविधाजनक और किफ़ायती डिजिटल एक्सेस। यहाँ मुझे साइन अप करें, क्या आप पुश सूचनाएं प्राप्त करना चाहेंगे, मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी हिंदी में हो गई। मान लीजिए थोड़ी सी मैं भाषा बदल के देखता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मोर लैंग्वेजेस में मैं गया। अब मान लीजिए मुझे बांग्ला ले लेता हूँ, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चलते हैं, ऊपर से AB कहाँ गया, ये देखिए ये बांग्ला लिखा हुआ है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब ध्यान दीजिए कि ये जो पेपर अभी तक अंग्रेजी में हुआ करता था, ये इंग्लिश लिखा है ना, ये इसकी मूल भाषा, अब ये बांग्ला हो गया। अब चूँकि मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, या जो भी लोग बांग्ला पढ़ सकते हैं वो देखें, इसमें लिखा हुआ है द हिंदू दैनिक संस्करणेर सुविधाजनक एवं साश्रयी मूल्य डिजिटल एक्सेस, आपनी की पुश विज्ञप्ति पेते चान। इस तरह से आप जिस भाषा में कोई भी वेबसाइट भारत की किसी भाषा में पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। अगर आप अनुवाद का अभ्यास कर सकते हैं तो आप यह प्रयास करके भी देख सकते हैं, आपका वेबसाइट आपके अनुसार बदल जाएगा। बस फिर क्या है, अब आप अनुवाद करिए, अनुवाद करके आप मिला लीजिए इस तरह से, या फिर अपनी भाषा में कुछ पढ़ना हो तो उसे पढ़ सकते हैं।